हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, अभी हम पोम रिबेल पढ़ रहे थे, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द बुक हनी पोम। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिबेल, अभी आई होप सारे बच्चों को जो हैं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेल। रिबेल किसको बोलते हैं? जो सबसे डिफरेंट होता है। अगर आप यस कह रहे हैं तो नो कहेगा। अगर आप किसी बात में सहमत हैं, अगर आप कहेंगे कि आप डॉग्स पसंद करते हैं तो वो कहेगा नहीं भाई, मुझे तो कैट पसंद है। अगर सारे लोग बोलेंगे भाई हमें कैट अच्छी लगती है तो वो बोलेगा नहीं, ही फेवर्स डॉग, कि डॉग अच्छे होते हैं। इसको कहते हैं हम रिबेल। जो सोसाइटी के, सिंपल से डेफिनेशन क्या है रिबेल की, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, बेसिक रूल को नहीं मानता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिबेल। क्लियर बच्चों? तो जैसे मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आपकी क्लास में अगर कोई रिबल है या आपके फ्रेंड सर्कल में, जो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं बट एक फ्रेंड जो है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए या डिफरेंट दिखना है, सबसे अलग दिखना है, तो आप जो है बता सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोएट ने किस तरह से हमें यहाँ पे बताया कि अगर सारे लोग कहते हैं भाई हमें शॉर्ट हेयर पसंद है तो वो क्या कहता है? लॉन्ग हेयर। सारे बच्चे जो हैं अगर लॉन्ग हेयर करते हैं तो कहते हैं नो, आई लाइक शॉर्ट हेयर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टैंजा, पोएट ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से अगर क्लास पूरी जो है साइलेंटली जो है सुन रही है तो वो क्या करता है? इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। अगर सारे बच्चे जो हैं आपस में डिस्कस करें या टीचर से डिस्कस कर रहे हैं तो वो बच्चा क्या है? चुपचाप बैठा रहेगा, जिससे उस सारे जो हैं लोगों का या टीचर का टेंशन किस पे जाएगा? उस बच्चे पे जाएगा। सिमिलरली उन्होंने बताया यहाँ पे अगर आप जो हैं कि कोई यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं तो वो कहेगा नहीं भाई मैं किस में जाऊंगा, वो रिक्वेस्ट कहेगा कि भाई आज मुझे क्या करना है, पार्टी वियर पहनना है या फैंटास्टिक कलरफुल ड्रेस पहननी है। अगर सारे बच्चे जो हैं किसी ओकेजन या सेरेमनी है या एनुअल फंक्शन है, सब जो हैं कलरफुल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो सिंपल ड्रेस पहन के जाना। तो यहाँ पे यही डॉग्स कैट्स तो डिफरेंट जाना है, तो इसी को बोलते हैं हम रिबेल। क्लियर बच्चों? लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट है बच्चों, when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और बहुत सारे लोग हैं और कह रहे हैं कि भाई सन जो है वो प्रेज कर रहे हैं सन को, कि भाई सन से हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एक दिन भी सन नहीं निकलता तो आपको टेंशन हो जाती है, मम्मी लोगों को भी टेंशन हो जाती है भाई आज कपड़े कैसे सूखेंगे, या चारों तरफ कैसा दिखता है? वेट दिखता है। अगर बारिश के दिन है, सन नहीं निकलता है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है पता चल जाती हैं कि भाई हमें सन, तो सब जो है सन को अप्रिशिएट करते हैं कि सन के बिना जो है कैसे हमारी लाइफ जो है लगती है इनकम्प्लीट लगती है। तो वो क्या कहेगा रिबन? नहीं भाई, उसे क्या चाहिए? बारिश चाहिए। राइट? क्योंकि सब क्या कह रहे हैं? क्योंकि सब प्रेज किसको कर रहे हैं? सन को कह रहे हैं। सन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एक नेचुरल जो है हमारी एनर्जी है। बट वो क्या कहना है उसको, क्योंकि डिफरेंट दिखना है तो वो कहेगा नहीं भाई, मुझे तो जो है बारिश अच्छी लगती है, मुझे बारिश की जरूरत है। जब सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, बहुत गर्मी हो रही है और वो चाहते हैं कि बारिश हो, बट रिबेल क्या कहेगा? नहीं भाई, आज किसकी जरूरत है? उन्हें क्या रिग्रेट करेगा कि भाई आज सन क्यों नहीं निकला है? एब्सेंस ऑफ सन। तो व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, सब वेलकम कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रेन को, तो रिबेल क्या कहेगा? रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो उसे जो है क्या कहेगा कि सन की जरूरत है, उसे जो है थोड़ा सा पश्चाताप होगा भाई आज सन क्यों नहीं निकला है। तो देखा आपने कि हर बात का क्या है, वो अपोजिट चल रहा है, डिफरेंट दिखना है उसे, सबका टेंशन चाहिए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे रिबल की डेफिनेशन क्या है कि उसे टोटली डिफरेंट दिखना है सबसे, चाहे वो सीजन की बात हो, चाहे हमारी पर्सनल बात हो कि हमें शॉर्ट हेयर रखने या लॉन्ग हेयर रखने हैं या कैसे ड्रेसअप करना है, उसे हमेशा ऑलवेज लुक कैसे दिखना है? डिफरेंट। क्लियर? तो प्रेजिंग द सन, तो वो कहेगा नीड फॉर रेन, ग्रीटिंग द रेन,
एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, तो वो कहेगा एब्सेंस ऑफ रिग्रेट्स करेगा। रिग्रेट का मीन क्या होता है बच्चों? पश्चाताप करना, रिग्रेट कर। तो उसे दुख होता है कि भाई आज सन क्यों नहीं निकला है, क्यों बारिश हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, वर्ड इज रिपीटेड, रिबेल और रिबेल, तो इट मीन्स यहाँ पे द रिबेल, एवरीबडी। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा, रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज रिपीटेशन। क्लियर? फर्दर पोएट ने यहाँ पे बताया, व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब सिंपल सा है कि हमें जो है मीटिंग में जाना है, तो ऑब्वियसली हम जाएंगे भाई टाइम से। तो सारे लोग जो है मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो रिबेल क्या करता है, घर में रुकेगा क्योंकि उसे किताब पढ़नी है। जब सारे लोग घर में बैठ के किताब पढ़ते हैं तो उसे कहाँ जाना है? द रिबेल गोज टू द मीटिंग। क्यों जाना है? क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है, सबको अटेंशन चाहिए। तो व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। तो अपोजिट देखें आप, अपोजिट की सारी मीटिंग में जा रहे हैं बट वो घर में बैठा है और रीड कर रहा है बुक। जब सारे लोग जो है घर में स्टे रुके हुए हैं और बुक्स रीड कर रहे हैं, तो वो से कहाँ जाना है? गोज टू द मीटिंग। इन सिंपल वे, इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, मौसम की बात करें तो मौसम, कभी बारिश है, कभी सन निकला है, तो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं सन को। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग द रिबेल ऑन बोर्ड, फॉर ही वुड अप्रिशिएट द सन while all others would be welcoming the rain and miss the rains, while others would be enjoying the sun. The rebels are people who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others, क्योंकि उन्हें सबसे अपोजिट जाना है। So when others go for meeting, they stay at home and read a book. When the others stay at home, they go to the meeting. सिंपल आपने क्या देखा, उसने उल्टा काम करा है, अपोजिट काम करा है, क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है। तो यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन। द फ्रेज एवरीबडी, जैसे अभी मैंने बताया आपको, रिबेल, सन, रेन हैव बीन रिपीटेड। द फ्रेजेस टू द मीटिंग एंड द वर्ड्स रिबेल, एवरीबडी, गोज हैव बीन रिपीटेड। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको इन द प्रीवियस लेक्चर कि किस तरह से जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है किसी सेंटेंस में, दैट इज योर अलिट्रेशन। इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट, और ये भी ध्यान में रखना है कि स्टार्ट में क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, द रेपिटेशन ऑफ लेटर रिबेल और रिमार्क्स आर एंड रिबेल रिग्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एसोनेट्स। एसोनेट्स क्या है? प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवल, जहां पे वोवल साउंड रिपीट हो रहा है आपका, राइट? इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन ऑफ द स्टेंजा, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवल ई इन द रिबेल गोज टू द मीटिंग। ई आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? वोवल इज रिपीटेड। तो जैसे अभी इन द प्रीवियस लेक्चर एक बच्चे ने बताया था, अभय ने, कि वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये साउंड रिपीट होते हैं then it is called assonance. Clear बच्चों? In the next stanza, poet क्या बोल रहे हैं? When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. अब यहाँ पे क्या कहा है पोएट ने? When everybody says yes please, अगर कोई मीटिंग हो रही है और सारे लोग कह रहे हैं कि बस यस प्लीज, सब कह रहे हैं थैंक यू या यस प्लीज कह रहे हैं, तो रिबेल कहता है कि नो थैंक यू, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। या मान लो किसी ने कुछ चीज ऑफर करी है तो सब जो है कह रहे यस प्लीज, बट रिबेल क्या बोलेगा? नो थैंक यू। जब सारे बच्चे बोलेंगे नो थैंक यू कि हमें नहीं चाहिए या जो भी ऑफर कर रहा है, तो रिबेल क्या कहेगा? यस प्लीज। तो आपने देखा कि हमेशा जो है
रिबेल क्या कर रहा है, अपोजिट जा रहा है क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है. नो थैंक यू, यस प्लीज. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. It is very good that we have rebels. कि अच्छी बात है कि हमारे पास क्या है, रिबल्स है. अब ऐसा नहीं है कि रिबल्स अच्छे नहीं होते हैं. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिबल्स अच्छे भी होते हैं. जैसे हमने देखा कि अगर हमारी जो है फर्स्ट जो है लड़ाई हमारी इंडिपेंडेंस की थी, किस तरह से हमारे देश के लोगों ने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है फाइट किया था. तो क्या है, वो रिबेल थे, बट उन्होंने अच्छे काम के लिए क्यों करा, अपने देश को लिबर्टी दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए. वो क्या हुए थे, रिबेल हुए थे, अपोजिट जो है ब्रिटिश के गए थे. तो वो रिबेल अच्छे रिबेल थे. तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऑलवेज दे आर नॉट गुड, बट सम टाइम, राइट. या हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, सारे लोग सह रहे हैं, बट एक कह रहे नहीं भाई ये इनजस्टिस है, तो वो क्या है, अच्छे के लिए है, रिबेल. तो वो लड़ाई किसकी है, अच्छे जो है लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसको सहना और उसके अगेंस्ट जाना, क्योंकि इनजस्टिस जो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या है, तो वो रिबेल क्या है, अच्छे रिबेल है. सेइंग यस व्हेन एवरीबॉडी सेज नो. जब सब यस कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, रिबेल. नो. जब सब नो कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, says yes is another character trait of the rebel. It seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. तो एक रिबल होना जो है, क्योंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी आप जो है किसी बात को पोस्ट करेंगे तो सारे लोग जो हैं आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्लियर, क्रिटिसाइज करेंगे. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि इट इज नॉट गुड टू बी ए रिबल बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. Poetic devices, repetition. The word says has been repeated, the phrase very good, and the words rebel and says have been repeated. तो सिंपल सा poetic device है, repetition is repeated. कोई भी वर्ड आपको रिपीट हो रहा है तो सिंपल सा आप यू कैन राइट repetition, poetic devices used. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा क्राउड है. अगर इसमें अगर कोई डिफरेंट जाता है कि सब बोल रहे हैं यस, एक बोल रहा है निकल के भाई नो, तो वो क्या कहलाएगा, रिबल. तो ये क्राउड में है और ये अलग है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिबल. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो वेरी सिंपल पोम थी बच्चों, और आपको जो है आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा कि रिबल. तो कई बारी आप अपने उसमें भी नोटिस करें फ्रेंड सर्किल में कि अगर कोई बच्चा आपसे अपोजिट जाता है, या आपका फ्रेंड कोई अपोजिट जाता है, या सोसाइटी में अगर कोई अपोजिट जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिबल, राइट. Let's see the summary of this poem. The rebel describes the character of a rebel. Person who does not conform to the norms of the society. The rebel is described as a person who would contradict others in order to be different. The character of the rebel in the poem is not based on the political activist, but seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. Although the instances in the poem are repetitive affirmation of this fact, if a rebel sees a group of people with short hair, अगर उसे दिखता है कि भाई ग्रुप में क्या है, सबके छोटे बाल है, तो उसे क्या चाहिए, उसको लंबे बाल चाहिए, क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है. Grow long. On seeing others with long hair, the rebel would cut short in his hair. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would become absolutely mute. तो वो चुप हो जाता है. On realizing that everybody is silent,
the rebel would create a disturbances. Similarly, on various such issues, the rebel would be seen contradicting others and doing things that no one would be doing. He would refuse to wear the uniform when the others would be wearing it, praise the dogs when in the company of the cat lovers, appreciate the sun on the rainy days and rains on the sunny days. It would do just anything but not what others are doing. तो यहाँ पे वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से पोएट ने यहाँ पे बताया है। डेफिनेशन हमारी जो है जस्टिफाई हुई है कि रिबेल किसको बोलते हैं। और सिंपल सा आपने देखा कि बड़े बाल हैं तो छोटा चाहिए, छोटा चाहिए, तो हमेशा अपोजिट रहे एंड टोटली क्या दिखना है, उन्हें डिफरेंट दिखना है, सबको अटेंशन चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिबेल। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम। तो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, और पोम भी वेरी सिंपल थी, इंटरेस्टिंग थी। इफ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इफ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म, अगर स्कूल में किसी ने यूनिफॉर्म नहीं वेयर, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि टीचर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बच्चों कि क्या करो, आप यूनिफॉर्म वेयर करके आओ। द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट who would not be dressed in the school uniform while coming to the school, क्योंकि वो क्या है, रिबेल है, क्योंकि उसने सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, वो नहीं पहन के आए, तो ऑब्वियसली टीचर क्या करेगा, उसको स्कोल्ड करेगा कि तुम आज ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट द रिबेल वांट मोस्ट? अगर सबको जो है क्लियर स्काई चाहिए, आसमान साफ चाहिए, तो रिबेल क्या कहेगा कि उसे क्या पसंद है बच्चों? रेन पसंद है। When everyone wants a clear sky, the rebel wants the sun. Was a dog for a pet, what everyone else likely to have? अगर रिबेल कहेगा भाई मेरे पास क्या है, has a dog for a pet, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसने अपोजिट जाना है तो सब क्या कहेंगे, कैट लवर्स। If a rebel has a dog for a pet, the others are most likely to be a cat lovers. Next क्या है बच्चों? Why is it good to have rebels? It is good to have rebels because they are different and they teach us to be able to accept and tolerate differences. क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कई बार हमारे साथ जैसे मैंने जैसे आई टोल्ड यू कि अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और हम उसे सह रहे हैं तो वो भी क्या है, गलत है। ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों क्या होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, तो उसको सहना, क्योंकि हमें रिबेल क्या बता रहे हैं कि अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। नॉट ऑलवेज दे आर गुड, हमेशा सही नहीं होते, बट अगर अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो वो क्या है, गुड है। इट इज नॉट गुड टू बी दे आर डिफरेंट एंड दे टीच अस, हमें क्या बताते हैं, टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंस, क्योंकि उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप सबसे अलग दिखते हैं या सोसाइटी से डिफरेंट दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी आपके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता, सबसे अलग नहीं जा सकते आप, बट अगर आपके साथ जो है अन्याय हो रहा है तो आप वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबल oneself because the society never accepts a rebel and also critiques his behavior. हमेशा जो है रिबेल अच्छे नहीं होते या हमेशा खराब नहीं होते, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हमेशा क्रिटिसाइज। Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? अगर आप रिबेल बनना चाहते हैं, आप सबसे डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो क्यों? अगर दिखना चाहते हैं, अगर यस है तो रीजन बताएं, नो है तो गिव द रीजन। तो ये सबका डिफरेंट आंसर हो सकता है। मे बी आई वुड लाइक टू बी अ रिबल because a rebel is able to think individually rather than following the herd mentality. However, it is not easy to be a rebel as the rebels are always critiqued by the society for their different behavior. अब कोई एक रिबल बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर हम रिबल बनते हैं तो हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए टू बेयर द
जो हमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसको जो है हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट। ना कि हम जो है एक भेड़ चाल होती है कि हम सबके पीछे पीछे यस यस कर रहे हैं। अगर गलत है तो आपको उसको जो है अपोज करना चाहिए। क्लियर? तो आई वुड लाइक टू बी अ रिबल। अगर आपको लगता है आपको बनना है रिबल, तो क्यों बनना है? व्हाट्स द रीजन, राइट। तो हमने यहाँ पे रीजन दिया है क्यों बनना है। क्योंकि एक रिबल जो है इंडिविजुअली थिंक कर सकता है, अपने आप उसका कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ, तभी उसने उनको अपोज किया है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था अपोजिट मीनिंग्स दिए, राइट। फाइंड इन द पोम एन एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है बच्चों? सिनोनिम और एंटोनिम। एंटोनिम अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लॉन्ग, ऑब्वियसली शॉर्ट। ग्रो, अगर आप बड़ा करेंगे तो क्या होगा? कट करना। क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस। जैसे हमने देखा कि रिबल ने क्या करा, सारे लोग क्वाइट थे इन द क्लास, बट रिबल क्या था? क्रिएट डिस्टर्बेंस। सोबर, फैंटास्टिक। सिंपल, राइट। लॉस्ट, फाउंड। तो यहाँ पे वर्ड जो है अपोजिट मीनिंग लिखे हैं। एंटोनिम, लॉन्ग का, शॉर्ट, ग्रो, कट, क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, सोबर, फैंटास्टिक, लॉस्ट, फाइंड। क्लियर? Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. The rebel refuses to cut his hair. तो क्या आएगा इसका? The rebel lets his hair grow long. जब सारे लोग, जब rebel क्या कहता है? Refuses to cut his hair. The rebel lets his hair grow long. He says cats are better. He puts in a good word for dogs. He he says cats are better. He has a preferences for cats. When everybody is greeting the rain, he is unhappy because there is no rain. When everybody is greeting the rain, he is noisy on the purpose when nobody talks during the lesson. तो यहाँ पे आपको मैच करना था। तो यहाँ पे दो ए और बी दिए हैं और हाउ टू मैच, ये जो है हमने यहाँ मैच करके आपको बताया। द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर। जब वो रिफ्यूज करता है तो मीनिंग देखिए यहाँ पे, जब वो मना करता है कट हिज हेयर, तो रिबेल लेट्स हिज हेयर्स ग्रो लॉन्ग। तो वो क्या चाहता है? उसके बाल कैसे हुए? लंबे। क्लियर? ही सेज कैट्स आर बेटर। ही पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग। ही रिकमेंड्स डॉग्स। तो क्या आएगा बच्चों? प्रेफरेंस फॉर कैट्स। When everybody is greeting the rain, जब there is no sun, सन नहीं होता, तो वो कहता है कि भाई everybody is greeting the sun. जब वो कहता है there is no sun, regret करता है। When nobody talks, he is noisy on the class. जब rebel creates disturbances in the class. When nobody talks during the lesson. Clear? तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन देखा कि किस तरह से हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन थे और वेरी सिंपल थे। अपोजिट देखिए ये सारे बच्चे लर्न करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपोजिट आपसे डिस्कस करेंगे कि अपोजिट क्या है। लॉन्ग का, शॉर्ट, ग्रो, कट एग्जाम में आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। राइट द एंटोनिम। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, उल्टा लिखना। क्योंकि रिबेल क्या है? हमेशा उल्टा चलता है, अपोजिट टू द सोसाइटी। राइट। तो रिबेल की डेफिनेशन क्या है? कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, बेसिक रूल को नहीं मानता, उसे हम क्या कहते हैं? रिबेल। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे बच्चों। किस तरह से पोएट ने यहाँ पे हमें बताया है कि रिबेल किसको कहते हैं, या आपको एग्जांपल्स के हेल्प से बताने की कोशिश करिए कि रिबेल क्या होते हैं। क्लियर? लेट्स डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। What does the rebel do when everybody talks during the lesson? तो सिंपल सा है, क्या करता है वो? जब सारे बच्चे क्या करते हैं? एवरीबडी टॉक्स। जब सारे लोग बात करते हैं तो क्या, कैसे बैठता है बच्चों? साइलेंट या क्वाइट। When everybody talks,
the rebel becomes absolutely silent. तो रिबल क्या है, चुपचाप क्लास में बैठा रहता है और सारे बच्चे जो है डिस्कस कर रहे हैं, टीचर से डिस्कस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो उसे चुपचाप बैठना है, कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करनी. Why does the rebel choose to wear fantastic clothes? When the rebel sees everybody dressed in uniform, जब उसे दिखता है कि सारे बच्चे जो हैं एक से कपड़े पहन के आए हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के आए, तो उसे कैसा दिखना है बच्चों? तो वो फैंटास्टिक कपड़े पहनना उसे पसंद. The rebel chooses to wear fantastic clothes. Are the rebels rain lovers? The rebels became rain lovers. कब बनता है वो rain lovers? When they realize that the others are enjoying the sun. क्योंकि सब लोग जो है एक मत से जो है किसको प्रेस कर रहे हैं, सन को कर रहे हैं, सूरज की बढ़ाई कर रहे हैं, सूरज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं. तो रिबेल को क्या चाहिए कि उसे चाहिए भाई नहीं रिग्रेट करे कि भाई आज अगर बारिश होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसे क्या दिखना है, डिफरेंट दिखना है. Why do rebels always contradict the others? क्यों कंट्राडिक्ट रहते हैं, क्यों डिफरेंट दिखते हैं? The rebels always contradict the others because they wish to stand out, to be different and stand out from the rest of the crowd. भीड़ से डिफरेंट दिखना. They wish to retain their voice and preferences as well as opinions rather than blindly following the crowd. Clear? Why does the society disapprove the rebels? क्यों जो है disapprove करते हैं rebels को? The rebels do not conform to the standard decisions and choices made by the society at large. They have their own opinions. क्योंकि उनका क्या होता है rebels का? क्यों सोसाइटी उनको डिसअप्रूव करती है? क्योंकि वो ये सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते. राइट, हमेशा सोसाइटी से डिफरेंट जाते हैं. जो हमारे क्राउड या लोग कहते हैं उससे उसको डिफरेंट जाते हैं. उसके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है. राइट, आर डिफरेंट एट टाइम्स, इवन गो टू द एक्सटेंट टू कंट्राडिक्टिंग अदर. और ऑब्वियसली जब पूरी सोसाइटी सारे लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई यस, तो वो कह रहा है नो, तो सारे लोग क्या करेंगे, उससे बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे. राइट, क्योंकि वो डिसएग्री कर रहा है किससे? क्राउड से, सोसाइटी से. राइट, क्योंकि उसकी अपनी थिंकिंग है, अपने ओपिनियन है उसके. क्लियर? मेनली टू हाईलाइट देमसेल्फ एज यूनिक. और ऑब्वियसली वो जो है हाईलाइट रहेगा. आपने देखा होगा कि कहीं पे भी किसी का नाम जो है हाईलाइट हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि वो डिफरेंट है, अलग काम कर रहा है, क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है सोसाइटी से. क्लियर? तो इस टाइप के बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में आएंगे तो आप लोग जो है इनको लर्न करें. तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं बच्चों. तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी सिंपल पोम, द रिबल. राइट, तो किसने लिखी है? सबसे पहले सारे बच्चे जो है इसको लर्न करें कि इसके पोएट्स कौन है. क्लियर? डैनियल, जोसेफ एंड राइट. तो कल मैं आपसे पूछूंगी पोएट का नाम क्या है बच्चों. सारे बच्चे याद करेंगे, डैनियल, जोसेफ एंड राइट. क्लियर? फर्स्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या बताया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अपोजिट्स है सारे, क्योंकि वो उल्टा जाना है उसको. तो हमेशा यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखिए अपोजिट वर्ड्स कौन से. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, शॉर्ट हेयर है तो उसे लॉन्ग हेयर चाहिए, तो शॉर्ट और लॉन्ग का आ गया आपको. लॉन्ग चाहिए तो शॉर्ट चाहिए, तो लॉन्ग शॉर्ट. सारे लोग टॉप कर रहे हैं तो उसे क्या करना है, साइलेंट रहना है. सारे बच्चे जो है साइलेंट है तो उसे टॉप करना है. तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग्स भी आपके निकल के आ रहे हैं. क्लियर? और जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितने जो है आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, दैट इज योर 26. 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोबल्स. तो आज बच्चों को नहीं आ रहा था, तो कल सारे बच्चे जो हैं जवाब देंगे कि वोबल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस जो है स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, ऑलिट्रेशन एंड रेपिटेशन. तो इट्स वेरी सिंपल कि रेपिटेशन क्या है, व्हेन एनी वर्ड or phrases are repeated in the poem, yes, stanza, that is your repetition.
नेक्स्ट स्टेज में हमने देखा कि किस तरह से अगर जो है यहाँ पे भी अपोजिट है कि अगर हम सिंपल यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो उसको कैसे पहने, फैंटास्टिक, सोबरली, और फैंटास्टिक क्या है, अपोजिट है। क्लियर? डॉग लवर्स, कैट लवर्स, कैट लवर्स, डॉग लवर्स, तो हमेशा क्या है, वो अपोजिट जा रहा है, क्राउड के अपोजिट जा रहा है, सोसाइटी के अपोजिट जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिबेल। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे पोम रिवाइज करी है और डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड। तो टुडे वी कंप्लीटेड द पोम द रिबेल। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे और कल हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।